नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, जनता को मूर्ख समझते हुए ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा हो गई है। जनता पर एहसान जताते हुए ऐसे सफेद झूठ बोले जा रहे हैं कि हैरानी होती है। 21वीं सदी में जब जनता एआई से पूछ लेती है, गूगल से पूछ लेती है कि भैया क्या इस बात में सच्चाई है, उस जमाने में ऐसे झूठ बोल रहे सियासी दल और सरकारी कंपनियां भी, तेल कंपनियां भी जनता को सफेद झूठ बोलकर एहसान जता रही हैं। क्या सियासत के इशारे पर ये झूठ बोले जा रहे हैं और क्या तेल कंपनियों को ऐसा करना चाहिए? इंडियन ऑयल ने क्या पोस्ट किया है जिसे देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है? क्या एहसान जताया गया है? बताया गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम $71 प्रति बैरल से $156 प्रति बैरल तक चले गए पिछले 20 दिन में, उसके बावजूद भारत में कीमतें नहीं बढ़ी हैं बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये एहसान जताया गया है इस पोस्ट में। ये बताया गया है कि सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2 का इजाफा हुआ है, बाकी कोई कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। और दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $71 प्रति बैरल से $156 प्रति बैरल चली गई, उसके बावजूद हमने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। तो एक तरह से देश की जनता पर एहसान जताया जा रहा है, लेकिन इस एहसान में सच्चाई कितनी है? $156 प्रति बैरल छोड़िए, पिछले 20 दिन में तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल भी नहीं गई हैं। तो ये झूठ आखिरकार क्यों बोला जा रहा है? ये आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत की ग्राफ आप देख सकते हैं। आज के दिन का रेट है करीब $160 प्रति बैरल, 106 से ऊपर है। अगर अधिकतम की बात करें तो कुछ दिन पहले $111 प्रति बैरल तक गया था, 110 के पार हुआ था। लेकिन डायरेक्ट तेल कंपनियां दावा करें भैया $156 प्रति बैरल चला गया। इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस आखिरकार कहां से आता है? और सवाल यह भी उठता है कि जब बहुत सस्ता तेल खरीदा था, कोरोना काल में तो बहुत सस्ता हो गया था, तब क्या भारत में सस्ता कर दिया था? उसके बाद भी लंबे समय तक रूस से कटौती वाला तेल हमने खरीदा, झूठ वाला तेल हमने खरीदा, तब क्या भारत की जनता को सस्ता तेल दिया जा रहा था? अब अगर थोड़ा महंगा हो गया तो इतना झूठ बोला जा रहा है कि 150 के पार करा दिया, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि अफवाह कौन फैला रहा है? समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय इसे लेकर कहते हैं पिछले 10 सालों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल का दाम आज के आधे से भी बहुत कम था, तब सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम कितना घटाया था? आप बता सकते हैं क्या पीएम? मतलब पीएम से सवाल कर रहे हैं कि आपने तब तेल के दाम कितने बढ़ाए थे जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत कम थे? वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा कहते हैं तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, शेयर बाजार में खूनी खेल चल रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है और ग्लोबल क्राइसिस आ गया है और हम उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्मों के बारे में, धुरंधर के बारे में, यहां पर कटाक्ष किया है आलोक शर्मा ने। वहीं मुंबई कांग्रेस ने बताया है कि जो एहसान जता रही है सरकार की तेल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन कीमतें लगातार कितनी बढ़ती जा रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर ₹140 महंगा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹60 महंगा, सरसों तेल ₹30 महंगा, रिफाइंड तेल ₹30 महंगा, इंडस्ट्रियल डीजल ₹22 महंगा, पाम ऑयल ₹15 महंगा, कोयला ₹15 महंगा, प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 महंगा, जोमेट्री डिलीवरी फीस ₹2.40 महंगी, हवाई जहाज के टिकट 425 से ₹2300 महंगे और इंडक्शन स्टोव, यानी आपदा में अवसर तलाशते हुए इंडक्शन स्टोव वाले ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं और 40% महंगा हो गया है, कई जगह तो मिलता तक नहीं है। तो कांग्रेस ने यह पूरी लिस्ट बताई है कि आपदा में अवसर देखते हुए किस तरह कंपनियां दाम बढ़ाती जा रही हैं। वहीं जहां तक अफवाह फैलाने की बात है तो बीजेपी के प्रवक्ता सोशल मीडिया पर कैसी कैसी पोस्ट कर रहे हैं। ईरान अगर $2 मिलियन प्रति तेल जहाज पे टोल मांग रहा है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पे यह नियम लागू नहीं हो सकता। पूरे विश्व को गंभीरता से सोचना होगा, इसका हल ये नहीं हो सकता है। कॉमेडियन राजीव निगम व्यंग्य करते हुए कहते हैं अजय आलोक को तो विश्व गुरु को बोलिए एक कॉल करके मामला रफा दफा करवा दे, कर क्यों नहीं रहे? विश्व गुरु वो हैं और पूरे विश्व को सोचने के लिए कह रहे हैं। तो राजीव निगम कटाक्ष करते हैं कि जब एक फोन पे 2 जहाज आ गए थे तो अब ईरान आखिरकार टोल कैसे मांग रहा है, जैसा कि दावा किया है बीजेपी के प्रवक्ता ने। जब शिवराज सिंह चौहान जैसे मंत्री खुलेआम संसद में कहते कि एक फोन पर पीएम मोदी ने ईरान को बोला और जहाज दंदनाते हुए भारत माता की जयकारे लगाते हुए वापस आ रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है, हम नहीं देख रहे। अभी संकट आया, गैस के टैंकर नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। जब जब संकट आए, यूक्रेन रूस का युद्ध, बच्चे हमारे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, हमें फोन कर रहे थे क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक फोन गया दोनों को, रूस को भी यूक्रेन को भी, कि हमारे बच्चे जब तिरंगा झंडा लेके निकले तो युद्ध बंद कर देना,
भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके जैसे ही निकले भारत माता की जय करते हुए, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हमारे बच्चे सुरक्षित भारत आ गए। ये आज का भारत है। लेकिन हकीकत यह है कि 2 जहाज आए हैं, बाकी जहाज अटके हैं। जब तक वो अटके रहेंगे, गैस की आपूर्ति भी अटकी रहेगी। तो सभी जहाज वापस आ जाएं, तब जाकर किल्लत कुछ कम हो सकती है। इसीलिए राजीव निगम ने पीएम मोदी से फोन कराने वाला कटाक्ष किया। इन सब के बीच मोदी सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं? जब इतनी सारी आपदा है, ग्लोबल क्राइसिस है, तो मोदी सरकार के मंत्री बता रहे भैया पीएम मोदी ने कितनी बार कौन सी कम्युनिटी का नाम लिया है, किसानों का कितनी बार नाम लिया है, नेहरू कितनी बार नाम लेते थे। आप सोच कर देखिए, देश में इस वक्त जो संकट है या दुनिया में जो इस वक्त संकट है, मोदी सरकार के मंत्री इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि नेहरू ने अपने भाषण में किसानों का कितनी बार नाम लिया था, मोदी ने कितनी बार लिया है। जब किसानों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, अमेरिका के साथ जो डील हुई उसे लेकर किसानों के हितों पर सवाल किए जा रहे हैं, तो मोदी सरकार के मंत्री क्या बताते हैं संसद में, जरा सुनिए। लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होता है 15 अगस्त का, वो नीतियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखो देश के किस प्रधानमंत्री ने खेती और किसान के बारे में क्या कहा। मैंने देखा 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती। 1948-49 एक बार, 50 में नाम नहीं लिया, 51 में नाम नहीं लिया, 52 में नाम नहीं लिया, 53 में नाम नहीं लिया, 56 में नाम नहीं लिया, 55 में नाम नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में एक बार, चलते चलते 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं, 61 में नहीं, 63 में नहीं। कुल मिलाकर जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उनने केवल 6 बार किसान का नाम लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 207 बार किसान का लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया है। तो बकायदा कागज पर लिख कर लाए हैं। बताइए, यही काम बच गया है मोदी सरकार के मंत्रियों को कि पंडित नेहरू ने उस साल के भाषण में किसानों का कितनी बार नाम लिया था। अपनी टीम को बोला होगा कि भैया संसद में भाषण देना है, जरा एक बार सुनो, नेहरू का पूरा भाषण सुनो, बाकी प्रधानमंत्रियों का सुनो, कौन से सन में कितनी बार किसानों का नाम लिया था। उसके बाद पीएम मोदी का भाषण सुना और ये नोट किया कि किसान शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया है। हंसी आती है ऐसी बातों पर। जनता को कितना मूर्ख मान लिया गया है और कितने काम की बात नोट कर रहे हैं और संसद में आकर बता रहे हैं। नाम लेने से क्या किसानों की समस्या का समाधान हो जाता है? प्रवचन देने से भारत विकसित नहीं बन पाएगा। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लगातार पीएम मोदी ये ज्ञान देते रहते। कराएगा कौन? किसने रोका है? 12 साल हो गए आपकी सरकार को। शिक्षा में सुधार कितना हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कितना हुआ, कितनी नौकरियां आप दे पाए? इन सवालों पर आंकड़े नोट करने चाहिए। यहां पर आंकड़े बताए जा रहे, भैया प्रधानमंत्री ने कितनी बार किसानों का नाम लिया है। आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? और जो बात बात पर जनता पर एहसान जताया जाता है, एहसान जताने में भी झूठ बोला जा रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।